नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्रिसमस पर शहर के गिरजाघरों में आम लोगों के प्रवेश पर रही रोक, कैंडल जलाकर लोगों ने की प्रार्थना। शंकरपुर दियारा में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की भट्टी को किया ध्वस्त, तस्कर फरार। द ग्रेट खली का भागलपुर में हुआ भव्य स्वागत, फैंस की उमड़ी भीड़, राम मंदिर बना आकर्षण का केंद्र। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने किया सड़क जाम, कृषि पदाधिकारी बोले नियम से होगा वितरण। और अंतिम पड़ाव पर पहुंचा नगर निगम का चुनाव प्रचार, प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। और अब समाचार विस्तार से। क्रिसमस के मौके पर रविवार को शहर में उमंग, उत्साह और आस्था की बयार बही। सुबह से ही लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते नजर आए। ईसाई भाइयों ने गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना के बाद कोरेल गीत गाए। प्रभु यीशु के जन्म दिवस के अवसर पर ईसाई धर्मावलंबी खुशी से सराबोर रहे। वहीं घंटाघर स्थित क्राइस्ट चर्च, कैथेड्रल, कचहरी चौक स्थित सेंट बेनेडिक्ट्स चर्च में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जबकि साहिबगंज, नरगा सहित कई चर्चों में प्रार्थना हुई। एक फादर ने बताया कि क्रिसमस ईश्वरीय प्रेम, शांति, एकता, विनम्रता एवं सांसारिक पवित्रता का प्रतीक है। वही चर्च के बाहर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। कचहरी चौक स्थित संत बेनेडिक्ट्स चर्च के फादर थॉमस ने कहा कि समाज में शांति और सद्भाव कायम रखते हुए एक दूसरे का सम्मान करें। प्रभु यीशु ने भी यही संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि शांति से ही सद्भावना बनेगी, प्रेम सद्भाव कायम बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना की गई। फादर ने बताया कि प्रभु ने जो संदेश दिया उसे जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि लोगों में आपसी मेल मिलाव बना रहे। इधर गिरजाघरों के समीप सुबह से देर शाम तक युवक, युवतियों और छोटे छोटे बच्चों की भीड़ लगी रही। भागलपुर जिला के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित शंकरपुर चोनिया दियारा में शराब माफिया के ठिकाने पर नाथनगर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने देशी शराब बनाने वाली भट्टी को ध्वस्त करते हुए जब्त शराब को नष्ट कर दिया। छापेमारी को लेकर नाथनगर इंस्पेक्टर खलीफुज्जमा ने बताया कि सूचना मिलने के उपरांत वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें नाथनगर थाना, 0 माइल थाना, तातारपुर थाना, तिलका मांझी थाना, विश्वविद्यालय ओपी थाना, एलपीएफ समेत सभी की संयुक्त छापेमारी से अवैध रूप से देशी शराब बनाने वाले भट्टी का भंडाफोड़ किया गया एवं अवैध रूप से स्टोर किए हुए अर्धनिर्मित देसी दारू को जब्त कर नष्ट किया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर धंधे से जुड़े लोगों की शिनाख्त कर रही है। भागलपुर सबौर स्थित दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार को अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार पासवान ने किया। वहीं दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के सिल्वर जुबली फंक्शन से साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन में शिरकत करने आए द ग्रेट खली ने सबसे पहले बच्चों द्वारा बनाए गए राम मंदिर मॉडल समेत विभिन्न प्रदर्शनों को करीब से देखा। इस दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत साइंस एंड आर्ट मॉडल की सराहना की। दिलीप सिंह राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी जिंदगी के संघर्ष भरे किस्से का जिक्र किया। साथ ही द ग्रेट खली ने युवाओं को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को सफलता के टिप्स दिए। अपने जीवन और संघर्ष का उदाहरण देते हुए खली ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि नशे से दूर रहना चाहिए। प्रेस वार्ता में द ग्रेट खली ने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे। बता दें कि WWE के पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ऐसे रेसलर हैं जो WWE में अंडरटेकर, जॉन सीना, केन जैसे कई फाइटर्स को धूल चटा चुके हैं।
खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा और वह मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के रहने वाले हैं। द ग्रेट खली भारत के पहले ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने WWE में वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल अपने नाम किया था। इधर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल भागलपुर में आयोजित एक दिवसीय विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी में द ग्रेट खली को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्कूल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार पासवान ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में अपने शैक्षणिक ज्ञान को धरातल पर दिखाने के लिए विज्ञान से संबंधित कई मॉडल प्रस्तुत किए हैं। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में IRS अवलोकिता अशोक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के डॉक्टर योगेश कुमार सागर एवं सदर अस्पताल साहिबगंज के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहन पासवान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल संजय सिंह, जूनियर प्राचार्य शाहीन अख्तर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर निधि झा, स्पोर्ट्स टीचर अमर आहूजा समेत सभी कक्षाओं के स्टूडेंट्स मौजूद थे। वहीं एक शिक्षक ने बताया कि 11 जनवरी को दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना दिवस मनाया जाएगा और इस दिन बच्चों का फ्री एडमिशन होगा। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि भाई सब लोगों को जो सबसे प्रायोरिटी है अपनी फैमिली को देनी चाहिए और अपने सेहत के प्रति देनी चाहिए। सभी को मैं ये बताता हूं क्योंकि अगर आप किसी अचीवमेंट के पीछे दौड़ेंगे तो आप फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे। सभी को ही मतलब मैं चाहूंगा कि अचीवमेंट जरूरी नहीं है, आप मतलब अपने फैमिली के लिए भी टाइम दीजिए। और होता ही है अक्सर जिसने भी किसी ने तरक्की करी है तो उसने बहुत कुछ खोया है। अगर हम मतलब बोलिए कि कोई भी बंदा जो तरक्की पे है उसको घर बैठे बैठे तो तरक्की नहीं उसको मिली कभी, उसको घर से बाहर निकलना पड़ा और बहुत सारे जो उसके अपने पर्सनली अपने जो सपने होते हैं वो मतलब एक भूलने पड़ते हैं, उसको छोड़ने पड़ते हैं। तो अगर आपने दो ही चीजें हैं, मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आपने मेहनत करनी है, सारे रिश्ते नाते छोड़ने पड़ने हैं, सारे आपको एक जो घर के त्योहार होते हैं वो छोड़ने पड़ने हैं। और अगर आपके पास इनफ पैसा है, घर से आप स्टेब्लिश है और तो फिर आप मतलब वो आपको अचीवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस घर पे बैठे रहिए। बच्चों के लिए क्या संदेश? दीक्षा स्कूल जब अभी आए हैं तो बच्चों के लिए क्या संदेश आपका है? बच्चों के लिए देखो दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल है जो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा है। मैंने जो इनकी अचीवमेंट देखी, बच्चे ने क्या मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि भी इतनी अचीवमेंट मतलब एक जो ने आर्ट दिखाया जो हाथ से बनाया है ये जो मेरे को बता रहे थे, तो एक बहुत ही शानदार है। और बच्चों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आप हमारा अगला भविष्य है हमारे हिंदुस्तान का और कभी गिव अप नहीं होना चाहिए। आज के डेट में बच्चे मतलब एक दूसरे को देख के लगते है कि भी कोई नशा करता है तो नशे के पीछे लगते हैं, उनको लगता है कि बड़ा कूल है, या कोई बदमाशी करता है उनको बड़ा लगता है कि बड़ा कूल नजर आ रहा है शायद। तो वो रास्ते अपनाने नहीं चाहिए, अपने टीचर का कहना मानना चाहिए, माता पिता का कहना मानना चाहिए और अपनी मेहनत पे आगे बढ़ना चाहिए। खूब मेहनत करनी चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। यूरिया खाद की किल्लत झेल रहे किसानों का रविवार को सब्र का बांध टूट गया। आक्रोशित किसानों ने खाद दुकानदारों की मनमानी और यूरिया की कमी को लेकर नाथनगर थाना क्षेत्र के साहिबगंज चंपानगर मार्ग को करीब 2 घंटे तक जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने टायर जलाकर और बैलगाड़ी खड़ी कर जमकर नारेबाजी की। वही किसानों का कहना है कि मक्का के पट बंद करने के बाद यूरिया
यूरिया खाद को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। दुकानदारों के पास जाने पर दुकानदार खाद की कालाबाजारी करते हैं। लालूचक, गोसाईदासपुर समेत अन्य इलाके के प्रदर्शनकारी किसानों का कहना था कि यूरिया के लिए दुकानों पर सुबह से ही लाइन में खड़े रहते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। जो सरकारी मूल्य से ज्यादा पैसे देते हैं उन्हें ही खाद उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सही समय पर यूरिया खाद खेतों में नहीं डाली गई तो मक्का और गेहूं की फसल में वृद्धि नहीं हो पाएगी और लागत मूल्य भी ऊपर नहीं हो पाएगा। इधर प्रदर्शन के चलते सड़क पर घंटों जाम लग जाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आवागमन पूर्ण रूपन ठप हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने डायल 112 और जिला के वरीय पदाधिकारियों को दी। सूचना पर पहुंचे प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया और सरकारी मूल्य में किसानों को खाद उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियम एवं तरीके से यूरिया का वितरण किया जाएगा, जिसके बाद प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी के देखरेख में किसानों को यूरिया खाद का वितरण प्रारंभ हुआ। आज किसानों को खाद का संकट का सामना करना पड़ रहा है और खाद कालाबाजारी के माध्यम से किसान को उपलब्ध कराया जा रहा है। जो कि सरकारी रेट है उससे 500 रुपया अधिक लिया जा रहा है, 400 रुपया अधिक लिया जा रहा है। इसलिए किसान आज सड़क पर है क्योंकि खाद इनको जो सरकारी रेट है उन पे उपलब्ध कराया जाए। भागलपुर नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसको लेकर मेयर, डिप्टी मेयर समेत वार्ड पार्षद पद के सभी उम्मीदवार लगातार प्रचार प्रसार करने के लिए हर गली मोहल्ले में जनता से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भागलपुर के डिप्टी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया और शहर के विकास के लिए जनता से चुनाव चिन्ह आम छाप पर वोट देने की अपील की। बता दें कि नगर निगम के मेयर और उप मेयर का भी इस बार आम चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उप महापौर पद के लिए कुल 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं। सभी अपने जीत का दावा पेश करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्टी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने अपने चुनाव चिन्ह आम छाप को लेकर समर्थकों के साथ मिलकर विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया। सलाउद्दीन अहसन ने जनता के बीच जाकर अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए एक बार मौका देने की अपील की। वहीं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद ने भी डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन का समर्थन करते हुए जनता से उन्हें भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। भागलपुर की जनता से मैं पूरी तरह समर्थन चाहता हूँ, मोहब्बत चाहता हूँ और ये मोहब्बत वोट के रूप में हमें 28 तारीख को दें। मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर गली कूचे में जा रहा हूँ और लोगों का अपार समर्थन हमें मिल रहा है और हमें भागलपुर की जनता बहुत प्यार और सम्मान दे रही है। हम इसी सम्मान को वोट के रूप में, प्यार को इसी वोट के रूप में चाहते हैं कि वो 28 तारीख को अपना मतदान आम छाप क्रमांक नंबर 9 पर डिप्टी मेयर के उम्मीदवार के रूप में हूँ उसे देने का इल्तिजा करता हूँ। उनसे कहता हूँ कि वो वोट जरूर मतदान करें और हमें एक बार मौका दें इस शहर को सेवा करने का और मैं इस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँ। भागलपुर की आम जनता से मैं ये अपील करता हूँ, 28 तारीख को नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में डिप्टी मेयर के रूप में डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन साहब भी हैं। डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन साहब मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के प्राचार्य भी रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा जगत में अहम भूमिका निभाई है। शिक्षा जगत के साथ साथ उन्होंने भागलपुर शहर के लिए, विकास के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया है। हम चाहते हैं कि भागलपुर की जनता वैसे लोगों को नगर निगम की ओर ले जाए जो भागलपुर के हित की बात करता हो, भागलपुर के विकास की बात करता हो, भागलपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता हो। शिक्षा हब बने भागलपुर, यहाँ उच्च शिक्षा बेहतर हो, टेक्निकल शिक्षा बेहतर हो, महिलाओं को सम्मान मिले,
महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, ये सोचने वाला एक ही चेहरा है डॉक्टर सलाहुद्दीन एहसन साहब। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब से बस कुछ ही समय शेष बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के बीच खलबली मची हुई है। चुनावी प्रचार की जोर शोर और क्षेत्र में लोकप्रियता को देखते हुए हर चौक चौराहे पर प्रत्याशियों की जीत और हार की क्यास लगाई जा रही है। लगातार प्रत्याशियों के द्वारा किए जा रहे जनसंपर्क अभियान अंतिम चरण पर है। प्रत्याशी जीत का दावा पेश करते नजर आ रहे हैं। दावेदार तो अनेक हैं, मगर हकदार कौन होंगे ये जनता ही तय करेगी। इसी कड़ी में डिप्टी मेयर प्रत्याशी संतोष कुमार ने समर्थकों के साथ मिलकर जनसंपर्क अभियान चलाया। संतोष कुमार ने भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जाकर अपने चुनाव चिन्ह पानी का जहाज छाप पर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उन्हें उप महापौर के रूप में चुनने की अपील की। और जो है शहर में देख रहे जाम ट्रैफिक की व्यवस्था, जो आपका बच्चा लोग स्कूल पढ़ने के लिए जाता है और वहां से जो आता है बच्चा लोग, कभी कभी 2 घंटा लेट, कभी 1 घंटा लेट, बच्चे लोग एग्जाम स्कूल देने के लिए जाते हैं, कॉलेज के बच्चे लोग तो जाम की समस्या में पड़े। मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं ही समस्या है। रोड को बार बार खाना जाता है, जिससे जो है शहर में धूलकण की समस्या बढ़ गई है। एक बार खान रहा है, पाइपलाइन बिछा रहा है, फिर उसको ढक रहा है, फिर खस रहा है, तो पूरा व्यवस्था ही शहर का चरमर है, मतलब जर्मर है। इसको आप लोग जो है नगर निगम का चुनाव नहीं बोलकर अगर नगर निगम का चुनाव बोले वो भी सही है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में मेयर, उपमेयर और पार्षद प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अब प्रचार प्रसार की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण पर है। ऐसे में नगर निगम क्षेत्र में डिप्टी मेयर प्रत्याशी नेहा कुमारी भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। नेहा कुमारी के चुनावी दंगल में उतरने से डिप्टी मेयर पद के कई दावेदारों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वहीं नेहा कुमारी लगातार अपने समर्थकों के साथ चुनाव चिन्ह टेबल फैन छाप पर शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर जनता से एक मौका देने की अपील कर रही हैं। रविवार को उप महापौर पद के प्रत्याशी नेहा ने वार्ड संख्या 16, वार्ड संख्या 34, वार्ड संख्या 14, वार्ड संख्या 2 समेत कई वार्डों में जनसंपर्क अभियान किया। साथ ही जनता के बीच अपनी प्राथमिकताओं को बताया। नेहा कुमारी ने कहा कि भागलपुर की जनता से उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उन्हें एक बार मौका जरूर देगी। भागलपुर नगर निगम के लिए 28 दिसंबर को होने वाले चुनाव में जनता पहली बार सीधे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेगी। वही चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मेयर, डिप्टी मेयर पद के दावेदार समेत पार्षद प्रत्याशियों ने भी रविवार को कहीं जनसंपर्क अभियान चलाया तो कहीं रैली निकाली। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 15 से पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में उतरी कमर तलबत बानो ने अपने समर्थकों के साथ तातारपुर आवाज से रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर वार्ड की जनता से बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। बता दें कि कमर तलत बानो समाज सेवी अकबर टाइगर खान एवं इमामपुर पंचायत के उप सरपंच आजम खान की मां हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनावी रैली में निकली कमर तलत बानो ने वार्ड 15 की जनता से ढोलक छाप पर अपना कीमती मत देकर एक बार मौका देने की गुजारिश की। उन्होंने बताया कि वार्ड की जनता अगर उन्हें अपना समर्थन देगी तो वह सबसे पहले वार्ड की सफाई पर ध्यान देंगी। इस अवसर पर आजम खान चिश्ती और अकबर टाइगर खान ने बताया कि वार्ड नंबर 15 की जनता का उन्हें भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। आज हम लोगों का ये तैयारी है कि अभी 11 बजे लगभग हम लोग अपने आवास से स्टेशन चौक, लहरी टोला, जब्बार चौक, अमीर हसन लैन होते हुए फिर अपने आवास पर आएंगे। हम लोग का एक रैली निकलेगा चुनाव को लेकर के और जनता से हम लोगों का साथ साथ अपील भी रहेगा और इंशाअल्लाह हम लोग जो वादा किए हैं इंशाअल्लाह उस पर खड़े भी उतरेंगे और जनता का पुरजोर हम लोगों को साथ चाहिए और हम लोग भी जनता के बीच में उसी प्रकार से रहेंगे
और जो भी हम लोगों से काम हो सकेगा उस पर वार्ड के भलाई के लिए वो हम लोग करेंगे, आगे भी मांग करेंगे। उसके लिए जनता से अपील है कि एक बार मौका दिया जाए हम लोगों को भी। मेरा एजेंडा यही है चुनाव के लिए, और वार्ड 15 की समस्त जनता से यही अपील है कि जो भी पहले हमने कार्य किया है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन काम, जैसे जो भी उनके तक सहयोग किया, उन तक लाभ पहुंचाया, आगे भी यही एजेंडा रहेगा कि उन तक हर वार्ड 15 के घर घर की सहयोग करने का काम करेंगे। नगर निकाय चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 28 दिसंबर को है, जिसको लेकर मेयर, डिप्टी मेयर समेत वार्ड पार्षद पद के सभी उम्मीदवार लगातार प्रचार प्रसार करने के लिए हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं। प्रत्याशी वार्ड की जनता से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट देने की गुजारिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर वार्ड नंबर 6 के पार्षद प्रत्याशी पंकज कुमार दास ने जनसंपर्क अभियान चलाया और वार्ड के विकास के लिए जनता से चुनाव चिन्ह, कलम और दवात छाप पर वोट देने की अपील की। बता दें कि इसके पूर्व भी वार्ड नंबर 6 की जनता ने पंकज दास पर भरोसा जताते हुए उन्हें पार्षद पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। इधर अपने समर्थकों के साथ पंकज फिर से चुनाव को लेकर लगातार वार्ड में घूम रहे हैं और जनता से उनका वोट रूपी आशीर्वाद मांग रहे हैं। पंकज का दावा है कि अगर वे इस बार भी पार्षद बने तो वार्ड की तस्वीर बदल देंगे। भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशी गली मोहल्ले में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। दिन में महिलाओं की टोली घर घर जाकर अपने प्रत्याशी को वोट देने की विनती कर रही है, तो देर शाम कुछ प्रत्याशी लाइट बत्ती के साथ दर्जनों युवाओं को साथ लेकर अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र के 51 वार्ड में कमोबेश यही स्थिति है। शाम होते ही एक तरफ चुनावी रथ तो दूसरी तरफ प्रत्याशियों के समर्थकों की टोली घर घर दस्तक दे रही है। शनिवार और रविवार को भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 33 और 34 के अलावा अन्य वार्डों में भी चुनाव प्रचार का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। आइए हम आपको दिखाते हैं शहर के विभिन्न वार्डों में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ किस तरह जनता से वोट रूपी आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप सभी को पता है कि 28 तारीख को मतदान होने वाला है और हम आपसे इंतजार करते हैं कि 28 तारीख को सब लोग मतदान दें और फरीन मतीन, जिनका छाप है मोमबत्ती, फरीन मतीन, फरीन मतीन, फरीन मतीन, मोमबत्ती छाप, मोमबत्ती छाप, मोमबत्ती छाप, अपना दिखाना है मेरे साथ, अपना दिखाना है मेरे साथ, चलो इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि मोमबत्ती छाप क्रमांक 5 पे मुहर लगा के भारी मतों से विजय बनाए। नाथनगर विधायक अलीशफ सिद्दीकी ने रविवार को जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पुरैनी पंचायत के दक्षिणी क्षेत्र में रोड का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंचायत की जनता ने फूल माला पहनाकर विधायक का स्वागत किया। वहीं नाथनगर विधायक अलीशफ सिद्दीकी ने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्या पर उनकी निगाह है, जैसे जैसे फंड आएगी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महागठबंधन की सरकार में हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। साथ ही मोहम्मद अफजल हुसैन ने बताया कि पीसीसी सड़क बनने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। मौके पर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, जगदीशपुर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कौसर उर्फ लाल, युवा जिला अध्यक्ष बसरुल हक, युवा प्रखंड अध्यक्ष अफजल हुसैन, अरविंद यादव, मारगुबुल हसन, बबलू सिद्दीकी, अशोक कुमार, राकेश यादव, मोहम्मद नदीम समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। भागलपुर के सबौर ब्लॉक परिसर के पीछे झोपड़पट्टी में शॉर्ट सर्किट से शनिवार को आग लग गई, जिससे करीब 20 घर जलकर राख होने की सूचना है। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि लोग घरों से अपना सामान तक नहीं निकाल सके। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वही आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी बन गई। बताया जा रहा है कि सबौर के इंग्लिश गांव में हुए कटाव में विस्थापित लोग यहां आकर बसे हुए थे। पीड़ितों ने बताया कि एक तो पहले ही उन लोगों का घर
कटाव में चला गया और अब घर में लगी आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। वही आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों ने काफी मशक्कत की, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीण आग को नहीं बुझा पाए। अग्निशमन विभाग के द्वारा बड़ी और छोटी वाहनों को भेजा गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर पीड़ित शैलू ताती ने बताया कि खाना बनाने के दौरान चिंगारी से आग लगी है और आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सारा सामान स्वाहा हो गया। और अब में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्रिसमस पर शहर के गिरजाघरों में आम लोगों के प्रवेश पर रही रोक, कैंडल जलाकर लोगों ने की प्रार्थना। शंकरपुर दियारा में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की भट्टी को किया ध्वस्त, तस्कर फरार। द ग्रेट खली का भागलपुर में हुआ भव्य स्वागत, फैंस की उमड़ी भीड़, राम मंदिर बना आकर्षण का केंद्र। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने किया सड़क जाम, कृषि पदाधिकारी बोले नियम से होगा वितरण। और अंतिम पड़ाव पर पहुंचा नगर निगम का चुनाव प्रचार, प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।